संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कि ये निरंकार, ये परमात्मा जिसकी एक समझ आ गई है, जिसके दर्शन कर लिए हैं, उसी की भक्ति ये सेवा सिमरन सत्संग करते हुए मजबूत करते जा रहे हैं। तो कैसे आज अनेकों संतों ने ये वननेस का पैगाम दिया, एकत्व का दिया, और कैसे साथ ही एक असली इंसान बनने की प्रेरणा कि एक काया शरीर जो है हमारा वो इंसान का चाहे है, पर असली इंसान तो हम तभी माने जाते हैं जब गुण हो हम में। एक इंसान के एक मानवीय गुणों से ही हम इंसान जाने जाते हैं। और जहाँ मानवीय गुणों की बात हुई वहीं ये चेतनता की भी बात हुई कि कैसे हम अक्सर अगर चेतनता खो बैठते हैं, जैसे अक्सर रोड्स पे भी पढ़ने को मिलता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कोई ऐसे स्लोगन्स ड्राइविंग के ऊपर लिखे होते हैं कि जब तक आप अलर्ट हैं, आप ठीक से अपना कार्य कर रहे हैं, और जिस पल वो अलर्टनेस चली जाती है तो फिर एक नुकसान हो जाता है। तो कैसे जीते जी अगर हम एक अलर्ट रहेंगे, एक हर पल में जिएंगे, एक एक चीज़ों की बारीकियों का ध्यान रखते हुए, तो फिर कोई उस रूप में एक गलत घटना नहीं घट सकती। कैसे हम हर समय अगर एक कहानी के उदाहरण से भी ये समझें कि अगर दो दोस्त एक साथ थे स्कूल में और आगे चल के किसी ने तो बहुत कमाई करके इतना अपना एम्पायर बना लिया, और दूसरा व्यक्ति उसके पास जो धन दौलत थी भी उसने उसको त्याग दिया और एक फ़कीरी वाला रास्ता अपना लिया। और कुछ सालों बाद जब दोनों को पता चला हम एक ही शहर में हैं, तो जो बिजनेसमैन बन गया था तो उसने अपना घर एक महल के प्रकार का जो था उसको एकदम नया सा वाइट वॉश करके पूरा एक इतनी सुंदरता से सजा दिया कि मेरा मित्र इतने समय बाद मिलेगा तो उसको मैं अपनी अमीरी दिखाऊं। तो वो एक गर्मियों के दिन, कोई बरसात के दिन भी नहीं थे, फिर भी जब वो फ़कीर रूप में दोस्त प्रवेश किया तो वो बहुत ही कीचड़ से भरे पाँव, जगह जगह वो घर गंदा हो रहा है, कारपेट गंदा हो रहा है। तो कैसे एक जब पूछा गया कि बाहर तो वर्षा भी नहीं हुई तो ये कीचड़ कैसे, तो वो दोस्त समझा रहा है कि जहाँ आप अपनी अमीरी का प्रमाण दे रहे हो वहाँ मैं अपनी फ़कीरी का दे रहा हूँ। तो ये बात जैसे ही हुई तो वो वाले दोस्त ने जिसने घर पे न्योता दिया था उसने ये समझाया कि अब तो ये लग रहा है चाहे हम स्कूल के समय से इतने बड़े हो गए हैं पर मैं भी कहीं नहीं पहुंचा, तुम भी कहीं नहीं पहुंचे, क्योंकि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, अपने दिखावे में एक इतना कि यही दिखे, एक आँखों में चमक दिखे, एक उपलब्धि नज़र आए, और वहीं तुम चाहे धन दौलत का तो तुमने इस रूप से एक उसको छोड़ दिया, पर मन में उस चीज़ का अभिमान लिए हुए हो कि मेरे जैसा तो कोई दानी नहीं है, मेरे जैसा तो कोई नेक इंसान नहीं है, वो तुमने पकड़ी रखी और मैंने ये पकड़ा रखा। तो अक्सर जहाँ वही बात अगर चेतनता की देखें कि अगर जो उपलब्धियां हैं मुबारक हैं, पर उसका हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, क्या ये धन दौलत को हम एक परोपकार में लगा रहे हैं या किसी के नुकसान करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और उसी तरह अगर किसी की सेवा करके कुछ दान भी हो रहा है या सब कुछ भी अपना जो जमा पूंजी अगर किसी रूप में एक सेवा हो गई, तो क्या वो देने का अहंकार मन में तो नहीं आ रहा कि अगर हमने कहीं पहुंचना है, जैसे अक्सर सत्संग में अनेकों बार सबने सुनना है ये बात कि कहा जाता है कि हर चलना पहुंचना नहीं होता, जैसे एक डेस्टिनेशन है
वहाँ पहुँचना है, जिस जगह, जिस शहर, तो वो रास्ता सही अपनाना पड़ेगा। नहीं तो अपने घर से भले निकल गए, पर वहाँ तभी पहुँचना संभव होगा जब सही मार्ग पे होंगे, सही रास्ते पे होंगे। और अगर इसी बात को आध्यात्मिकता से हम जोड़ें कि हम अभी भी ठहरे हुए हैं या स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो उसका एक प्रमाण साफ साफ हर एक, क्योंकि हर कोई अपने अंदर का अंतर्यामी है, तो अपना तो हर एक को पता है कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम जब इस निराकार से जुड़ गए तो ये मन अरदास कर रहा है कि भक्ति आए जीवन में, या अब भी हम छोटी छोटी चीज़ों में ही उलझे हैं कि ये शरीर हमारा अस्वस्थ है, ठीक हो जाए, कोई धन दौलत की कमी है, कोई साधन हो जाए, कोई संतान घर में नहीं हो रही, बच्चा हो जाए, ऐसी अनेकों छोटी चीज़ें जो दुनियावी हैं, दुनिया में ही कुछ वर्षों के लिए है और सदैव के लिए नहीं हमारे साथ होनी। तो हमारी अभी भी इच्छा क्या ये है कि जो एक सल्वेशन की बात, मुक्ति की बात, कि ये जीते जी जो मुक्ति ली जा सकती है ब्रह्म ज्ञान लेने द्वारा, इसकी प्राप्ति करने के लिए रुचि है कि नहीं है। और जब इसकी प्राप्ति हो भी गई तो भी क्या हमने इस माया रूपी संसार में ही अपने दिमाग को अगर उजला के रखा है, फंसे हुए हैं इसमें, या फिर हम स्पिरिचुअली एक और चीज़ों को देख रहे हैं कि हर तरफ सहजता है, हर तरफ स्थिरता है, ये निराकार हर तरफ है, हमारे मन ठहरे हुए हैं। तो अगर तो बात ये है कि हम अभी भी दुनियावी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, तो हम भी इस कहानी में जैसे वो दोनों कहीं नहीं पहुँचे थे, तो हम भी चाहे कितनी भी सत्संग कर लें, कितनी सेवा कर लें, कितना भी सिमरन कर ले, तो कहीं नहीं पहुँचे। जहाँ शुरुआत हुई थी इस जर्नी की, वहीं खड़े हैं। और इसमें बढ़ना जब होता है तो अपने मन को निरंकार से जोड़ के इतना ज़्यादा इस निरंकार के ही रंग में हर समय रहना कि फिर वो एक आगे की ओर बढ़े, हम एक ग्रोथ होए कि कैसे हम बढ़ रहे हैं, हमारा एक मन में ज्ञान टिक रहा है, हमारे स्वभाव अच्छे हो रहे हैं। तो जब एक सिर्फ अपने संसार में आने के बाद ये तन मन और धन जब परमात्मा ने ही दिया है, जब इसी को सरेंडर कर लिया, तो वाकई ही फिर एक उस रूप में तो हमारा जीवन बहुत ही आसान है, क्योंकि अब पता है जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है। तो जहाँ हम इस परमात्मा के जब तक अर्पित मन को करके ये जैसा चला रहा है चलते जाएं, बिना कोई अपने मन में अहंकार लाए, तब तक ही वो जीवन मुबारक है। वरना तो फिर हम ये छोटी छोटी उलझनों में फंसते ही जाएंगे। अभी आज इतना धन काफ़ी लग रहा है, कल इससे ज़्यादा धन कमाने की इच्छा होगी। आज अगर ये शरीर की इतनी स्वस्थता अच्छी लग रही है, कल और बल लाने का मन करेगा। आज अगर एक तरह से विवाह ही खुशी दे रहा है, कल को वो परिवार बढ़ाने के लिए मन इच्छुक रहेगा। तो जहाँ संसार में आए हैं, ये सब तो सिर्फ एक कार्य की तरह सहज में होते जाते हैं, पर अगर मन इस निरंकार से हटके सिर्फ ये छोटे मोटे कार्यों में ही लगा रहेगा, तो फिर ये जीवन वेस्ट ही हो गया। तो जब संसार में आए हैं, सिर्फ निरंकार पे ध्यान दें और पूरी मानवता के लिए किस प्रकार हम वरदान बन सकते हैं, अपने ऊपर काम करें, ना कि दूसरों को कुछ ताने दें या उनकी कमियां छाटें। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। सत्संगत जी, धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी, प्यार से कहना जी,
धन्यवाद।